किला नहीं था, सैनिक उनको कान खड़ा दिख रहा। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाएंगे महाराज, हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे, तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना, पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। पूरे विश्व के इतिहास में पूरी दुनिया के पास इतना बड़ा गौरव नहीं है जहां 16,000 वीरांगनाओं ने अपना नाखून नहीं दिखाया हो, लेकिन स्वयं को अग्नि में आहूत करना पसंद कर लिया। ये गौरव सिर्फ हमारा है। और इसी केस में जब कोई ये कहे कि लव जिहाद हो रहा है तो बड़ा कष्ट होता है। हम घरों में महंगी डाइनिंग टेबल तो खरीद लाए, लेकिन बेटी को साथ में बिठाकर खाना खिलाना भूल गए। अगर हमने उनको बताया होता कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न धर्मो अभिभूत धर्माभिभवात् कृष्ण प्रयुज्यन्ते कुल स्त्रिया स्त्री सु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकरा। अगर हमने उन्हें बता दिया था तो स्थिति को प्राप्त नहीं होती। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई एक बार और हमें पढ़ाई जाती है हमारी हिस्ट्री में, बड़ी क्षमा के साथ कहना चाहता हूं। इंडियन हिस्ट्री में 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में हमें यह पढ़ाया जाता है मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से, महामूर्खों से पूछना चाहता हूं जिनकी लेख में झोपड़ी बनाने की हैसियत नहीं है, वो हिंदुस्तान में आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें। बजाओ, ये केवल नॉनसेंस है और कुछ भी नहीं। और न जाने कि उस देश का मुसलमान खुद को मुगलों से जोड़ के दिखता है। ये दो अलग बातें हैं। निवेदन करना चाहता हूं, चित्तौड़ दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए तेरी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी दिवस दिखाई पड़ता। किला पेड़ लेने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह का कहना, आज माह तक रेत छानती नहीं खिलजी। इतिहास में बताया है किले में कैद कर दिया और दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मैं पूछना चाहता हूं इतिहास का, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर अपने राजा को दुश्मन के जबड़े से खींच कर ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी और कलेजा चीर के हाथ में रखेगी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का खंडा रखा हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण के कर्कश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर ढाल नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। हमें पढ़ाया गया, हमारी संतति को पढ़ाया गया कि एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। अरे चोटो, हमने प्रेम के लिए नियम लगाए और हमें पता है प्रेम कैसे किया जाता है, और हमें ये भी पता है युद्ध कैसे लड़ा जाता है। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था,
मानवता का रक्त बहेगा ये जन ठोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्य का मुख ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख तथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में स्वर्ण की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत में नजर आता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो बताने उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा इन पंक्तियों को, 7,000 से कुछ हजार, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है। आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर न घुस पाए और प्रतिष्ठित आम पान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। हमारे इतिहास में चरित्र और चार पंक्ति याद है, आपको सुननी चाहिए। एक चरित्र है पन्ना भाई, उन्होंने अपने नवजात शिशु को, बिल्कुल नवजात शिशु को राजकुमार को बचाने के लिए बलिदान कर दिया। कवि की कल्पना ने वह पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि आपने अपने नवजात बेटे को क्यों कटवा दिया, उसको तो पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। उनकी कीर्ति ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वो भारतवर्ष का उत्तर इन दिनों होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा है। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। तो पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। कहा कि ये तो आतंकवादियों का रंग है। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। क्या हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, बहुत संवेदनशील विषय है, क्यों ना करें। इसी देश के लोग हैं, हमारे आइडियल, हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद है, अब्दुल कलाम है, अफजल और कसाब नहीं है। जो इनका पक्ष लेगा मुझे उसको मुंह पर टक्कर बोलने में कोई हिचक नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में थाल झुका दो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्गमानी का, अंतिम बार करो अमान एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को दे दो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई।
मुरैना के बहुत अच्छे कवि हैं तेज नारायण बेचैन। मैं ये तय करके नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना है जाके, उनकी मुझे 4 से पंक्तियां याद आ गई। मुझे लगता है साधुओं के साधुओं के बीच सद्भाव जब संभव है तो सोचिए यजमान कैसे सात्विक सत्संग होगा। संसार सारे सदन में चुप्पियां साधे हुए हैं। कुछ समय के बाद मित्रों इस जगह हुड़दंग होगा और सूर्य